रीवा शहर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यानी पीटीएस की जमीन पर अवैध कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड क्रमांक 25 के पार्षद और विभाग के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से इस जमीन पर मोटी रकम के लेन देन के बाद अवैध निर्माण कराया गया। जानकारी के अनुसार पार्षद खुद इस अतिक्रमण में शामिल है और पीटीएस की जमीन पर बिना विभागीय अनुमति के सड़क निर्माण भी करवा दिया गया। स्थानीय प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों की माने तो यह जमीन शासकीय है और इससे संबंधित विवाद फिलहाल एसडीएम कार्यालय में लंबित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अधिकारी अपनी ही जमीन क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा लाखों रुपए की लेन देन कर इस जमीन पर कब्जा कराया गया। अगर शीघ्र ही जमीन को खाली नहीं कराया गया तो इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। फिलहाल शहर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। ये एसएफ ग्राउंड में पीटीएस के पास 685 नंबर रकबा आधा एकड़, ये जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। ये जमीन पीटीएस के पास थी और 1975-76 के अधिकार अभिलेख में भी ये जमीन पुलिस विभाग को पीटीएस के पास थी। इसके बाद 2004-05 में वन विभाग को ट्रांसफर की गई और त्रुटिवश ये जमीन मध्य प्रदेश शासन की तरफ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन की जमीन में वहाँ के पार्षद 25 नंबर वार्ड के अतिक्रमण करके 3 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं और उस पर एक फाइल भी चल रही है अतिक्रमण और खतरा सुधार की एसडीएम हुजूर के यहाँ। और 2024 में एसडीएम हुजूर ने ऑर्डर किया कि कलेक्टर महोदय की ओर अग्रेसित किया जाता है कि खसरा सुधार किया जाए। और आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के शहर के बीचों बीच स्थित पुलिस विभाग की जमीन में कलेक्टर साहिबा क्या कर रही हैं ये वही बता सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आधा एकड़ जमीन को औने पौने तरीके से अतिक्रमण करा के पुलिस, देखिए किसी भी जब पुलिस विभाग का उसमें कब्जा था, पुलिस विभाग के वहाँ गार्ड लगती थी। आज पुलिस विभाग की लापरवाही से और कोई पुलिस विभाग का अधिकारी उसमें संलिप्त है, इस कारण वो जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और आज 3 तल्ला बिल्डिंग बन रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस तरह से सरकारी जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है तो और कलेक्टर, एसडीएम, पुलिस विभाग मौन है। आश्चर्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि इस जमीन के अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश सरकार की जमीनें नहीं बचेंगी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उसमें पेट्रोल पंप भी स्वीकृत है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब, पूरे राजस्व विभाग को तत्काल कार्यवाही करना चाहिए, पुलिस विभाग को इसमें लगकर कार्यवाही करनी चाहिए और दोषी अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो चाहे राजस्व का, उसके खिलाफ कार्यवाही हो। ऐसी जानकारी मिल रही कि अतिक्रमण कराने में कुछ विभाग के कर्मचारियों का हाथ है और कुछ लेन देन उसमें करने की बात सामने आ रही। तो क्या आपको जानकारी? संज्ञा भय कोतवाल तो डर काहे का, कोई ना कोई उसमें संलिप्त है, बड़ा अधिकारी संलिप्त है, इस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। वरना आधा एकड़ जमीन कोई अतिक्रमण कर सकता है? मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें पुलिस विभाग दर्ज हो, एसडीएम के आप प्रकरण चल रहा हो, इसके बावजूद पार्षद वहाँ के खुद सब्बीर वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने की फिराक में कोई उसको रोकने नहीं जा रहा। तो कोई ना कोई अधिकारी संलिप्त है, लेन देन हुआ, मोटा माल का लेन देन हुआ। एक शासकीय जमीन में बीच से एक नगर निगम द्वारा रास्ते भी डालने की बात सामने आई है। क्या लगता है शासकीय जमीन में कैसे रास्ता डाल दिया गया नगर निगम द्वारा? मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस पूरी जमीन को रफा दफा करने के चक्कर में ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि वो 50 डिसमिल जमीन को निजी हाथों में लेन देन करके, मैं कह तो रहा हूँ मोटा रकम का लेन देन है, पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे। ये सरकार की जमीन है, पुलिस विभाग की जमीन है, न्याय होना चाहिए।